सुनजय सो के होता है तभी उसके डैड वहाँ पर आते हैं और पूरा रूम देखते हैं। फिर वहीं पे बैठ जाते हैं और सुनजय से कहते हैं कि तुमने अपना स्कूल एब्सेंट क्यों किया। अपने डैड की आवाज़ सुनकर सुनजय उठ जाता है। वो दोनों रेस्टोरेंट में जाते हैं। सुनजय का डैड सुनजय से कहता है कि तुम्हारे लाइफ में जो भी प्रॉब्लम आता है तुम्हें मुझे बताना चाहिए, ऐसे तुम्हें छुपाना नहीं चाहिए था। तुम खुद को बड़ा समझते हो क्योंकि तुम सिर्फ मुझसे लंबे हो। तुम इतनी बड़ी बात मुझसे कैसे छुपा सकते हो? तुम्हें क्या लगता है कि मैं इतना बेकार फादर हूँ कि तुम्हारी बात नहीं समझूंगा? सुनजय ये सुनकर सॉरी कहता है। उसके डैड उसे कहते हैं कि तुम्हें जल्दी से ट्रीटमेंट ले लेना चाहिए, तुम अपनी ज़िंदगी ऐसे तो नहीं बिता सकते। ये सीन बहुत ही ज़्यादा इमोशनल था। सुनजय और उसके डैड दोनों ही वहाँ पर रोने लगते हैं। सुनजय का ट्रीटमेंट ऑन होता है। उसका सर्जरी हो चुका था। डॉक्टर कहता है कि सर्जरी सक्सेसफुल हो चुका है, लेकिन ये कहना मुश्किल है कि सुनजय अब दोबारा स्विमिंग कर पाएगा क्योंकि उसका हाथ पूरी तरह से डैमेज हो चुका है। ये सब इमसोल बाहर से सुन रही होती है और वो सुन के बहुत ही ज़्यादा इमोशनल हो जाती है। सुनजय अपने रूम से बाहर आता है तो वो इमसोल को वहाँ पर बैठा हुआ देखता है। इमसोल बहुत ही ज़्यादा रो रही होती है। सुनजय उसे देखता है और सोचता है कि तुम मुझसे ज़्यादा इतना क्यों रो रही हो, और फिर वहीं पर बैठकर इमसोल को देखता रहता है और इमसोल बहुत ही ज़्यादा रोती है। दूसरे दिन सुनजय के लिए उसका फेवरेट खाना आता है और वही कैंडी भी आता है जो इमसोल सुनजय को दिया करती थी। सुनजय हॉस्पिटल के बाहर खड़ा था ये सोचकर कि शायद इमसोल आएगी और वो उसे देखेगा। बहुत ही देर तक वो खड़ा था लेकिन इमसोल नहीं आती। फिर जब वो अंदर जाता है तो उसका डैड उसे कहता है कि तुम्हारी एक फैन ने ये सब दिया है। सुनजय ये सुनकर बाहर दौड़ कर जाता है ताकि उसे इमसोल दिखे, लेकिन वहाँ पर इमसोल नहीं होती। सुनजय का हॉस्पिटल से डिस्चार्ज हो चुका था। इमसोल उसके डैड के पास जाती है और पूछती है कि सुनजय अब कैसा है। उसके डैड कहते हैं कि तुम वही हो ना उसकी फैन, अंदर आ जाओ। इमसोल कहती है कि नहीं, मैं ये देने के लिए आई थी, और वो पॉट में चिकन लेकर आई होती है और उसके डैड को दे देती है और कहती है कि सुनजय को दे दीजिएगा। उसका डैड कहता है कि मैं भी तुम्हें कुछ दूंगा और वो उसे एक जूस देता है। इमसोल वहाँ से लेकर चली जाती है। इमसोल वो जूस पी रही होती है और उसे बहुत ही ज़्यादा गर्मी लग रहा होता है। तभी वो देखती है कि उसने पूरा ही ख़त्म कर दिया। फिर वो विंडो के बाहर थोड़ा हवा खाने जाती है तो वो देखती है कि सुनजय कहीं जा रहा है। सुनजय अपने स्कूल आया था तभी वो बैठ के होता है तो वहाँ से कोई सामान गिरता है। सुनजय चेक करता है तो वहाँ पर इमसोल होती है। इमसोल को वहाँ पर देखकर सुनजय स्माइल करता है। सुनजय इमसोल को देखकर कहता है कि तुम फिर से आ गई, और सुनजय इमसोल को कहता है कि तुम्हारा फेस इतना रेड क्यों हो रहा है। इमसुल कहती है कि तुम्हारे फादर ने जो मुझे जूस दिया था वही मैंने पिया है, अब मुझे बहुत ज़्यादा गर्मी लग रहा है। सुनजय को याद आता है कि उसके डैड ने उस जूस में अल्कोहल मिलाया होता है। सुनजय इमसुल से कहता है कि तुम्हें पता भी है कि उस जूस में कितना ज़्यादा अल्कोहल था। इमसुल थोड़ा डिसबैलेंस होती है और गिरने वाली होती है तभी सुनजय उसे बचा लेता है। सुनजय इमसुल को बैठने को कहता है। इमसुल सुनजय को देखकर कहती है कि तुम्हें पता है तुम किसकी तरह दिखते हो, तुम बिल्कुल परफेक्शन हो, अमेजिंग हो। ये सब सुनकर सुनजय थोड़ा स्माइल करता है और कहता है कि ये बिल्कुल भी फनी नहीं था, तो ये सब बंद करो। इमसुल कहती है कि मैं तुम्हें हंसाने के लिए इतना कुछ कर रही हूँ पर कुछ हो नहीं रहा। तभी इमसोल उसे गाना सुनने के लिए कहती है। सुनजय एक उसे देता है और एक खुद लगाता है। वो लोग दोनों गाना सुनते हैं तभी इमसोल को नींद आ जाती है और वो सो जाती है। सुनजय उसे अपने कंधे पर सुला देता है और कहता है कि ये अच्छा है कि मेरा एक साइड का कंधा अभी बिल्कुल भी ठीक है। इमसोल का सोए हुए बहुत लेट हो गया था। सुनजय उठ जाता है। इमसोल का नींद टूट जाता है और वो सुनजय को देखते ही उसे याद आता है कि उसके रूम में सुनजय का एक पोस्टर था, और फिर वो उसे देखकर खड़ी हो जाती है। उसके पाँव से रिकॉर्डिंग स्टार्ट हो जाता है। इमसोल सुनजय से कहती है कि ये तो हिल भी रहा है और बोल भी रहा है, बिल्कुल पोस्टर से बाहर निकला हुआ लग रहा है। सुनजय कहता है कि हाँ ये फनी है, अब बस भी करो। तभी इमसोल गिरने वाली होती है लेकिन सुनजय उसे बचा लेता है।
इमसोल सुंजय के गालों पर हाथ रखती है। सुंजय उसे कहता है कि मैं तुम्हें पसंद करता हूँ। इमसोल ये सुनती है और स्माइल करती है और कहती है कि तुम ऐसे ही हमेशा हंसते रहना, मैं हमेशा तुम्हारी तरफ ही रहूँगी, तुम्हें कभी भी अकेला महसूस नहीं होने दूंगी। ये सुनते ही सुंजय उससे किस कर लेता है और ये एक स्वीट सा मोमेंट होता है। नेक्स्ट डे इमसोल स्कूल जाने के लिए बस लेती है, लेकिन सुंजय का बस छूट जाता है और वो इमसोल को बस में देखता है। इमसोल यही सोच रही होती है कि कल रात की कोई भी बात मुझे याद क्यों नहीं, कहीं मैंने उल्टी सीधी हरकत तो नहीं की होगी। तभी वो बस से उतरती है और फिर वो गाना सुन रही होती है। तभी वो रिकॉर्डिंग ऑन हो जाता है जो कल रात हुआ था। वो सुंजय से कहती है कि ये हिल भी रहा है और बोल भी रहा है। इमसोल ये सुनकर कहती है कि ये सब कब रिकॉर्ड हुआ। तेसंग वहाँ से जा रहा होता है। तभी वो लेडी आकर कहती है कि तुम इमसोल को मोटर बाइक पे राइड क्यों दिया, तुमने मेरे लिए तो ऐसा कभी नहीं किया, क्या तुम उसको डेट कर रहे हो। तेसंग कहता है कि तुम्हें अभी पता चल जाएगा। सुंजय भी स्कूल पहुंच चुका था। सुंजय इमसोल को ढूंढता है। इमसोल को देखने के बाद सुंजय उसके तरफ दौड़ के चला जाता है। इमसोल का वो रिकॉर्डिंग आने ही वाला था जब सुंजय ने कन्फेस किया था। तभी तेसंग उसके पास चला जाता है और इमसोल वो हेडफोन अपने कानों से निकाल देती है। तभी तेसंग उसे कहता है कि क्या तुम मुझे डेट करोगी। ये सुनकर इमसोल शॉक हो जाती है और इसके हेडफोन में भी सुंजय का कन्फेशन होता है, लेकिन इमसोल वो सुन नहीं पाती। सुंजय ये सब देख लेता है कि तेसंग ने इमसोल को कन्फेस किया है और वो वहीं पर रुक जाता है। तभी वो वॉच चमकता है और इमसोल अपने टाइम में वापस चली जाती है। वो वहीं पे पानी में होती है और न्यूज़ देखती है तो सुंजय का डेथ का न्यूज़ होता है और इमसोल बहुत ही ज़्यादा शॉक हो जाती है कि वो यहाँ कैसे आ गई। फिर हमें वो इमसोल दिखाई जाती है जो पहले थी। वो तेसंग का कन्फेशन सुन के तुरंत हाँ कह देती है और सुंजय ये देखकर शॉक हो जाता है। फिर हमें पीछे का फ्लैशबैक दिखाया जाता है जब इमसोल पानी में डूब रही होती है। तब उसे कोई बचाता है, वो और कोई नहीं सुंजय ही उसे बचाता है। इमसोल हॉस्पिटल में होती है और जो उसे बचाया था उसे पता नहीं वो कौन था। वो उस पर चिल्लाती है कि तुमने मुझे क्यों बचाया, मुझे मरने दिया होता, ऐसी ज़िंदगी से तो अच्छा है मैं मर ही जाती। और सुंजय ये सब सुनकर रो रहा होता है। फिर हमें वो दिन दिखाया जाता है जब पहली बार इमसोल सुंजय से वो ब्रिज पर मिली थी। इमसोल को देखकर सुंजय कहता है कि ये बिल्कुल भी नहीं बदली, वैसी की वैसी है। यानी कि सुंजय को इमसोल उस वक्त याद थी। वो इमसोल को अम्ब्रेला देता है। इमसोल उसे थैंक यू कहते हुए वही कैंडी देती है। सुंजय अपने मन में कहता है कि इसे मैं बिल्कुल भी याद नहीं। फिर हमें दिखाया जाता है कि सुंजय को ये कैंडी इसीलिए पसंद था क्योंकि इमसोल ने ही उसे उस दिन बारिश में वो कैंडी दिया था। उस दिन इमसोल अपने घर जाती है तो सुंजय भी उसे पीछे से छोड़ने के लिए आता है। वो तब तक वहाँ पर खड़ा था जब तक इमसोल अपने रूम के अंदर नहीं चली जाती। उसके बाद सुंजय वहाँ से चला जाता है। वो अपने होटल रूम में होता है, वही कैंडी रखा होता है जो इमसोल ने उसे दिया था और वो कुछ सोच रहा होता है। तभी उसके दरवाजे पर कोई आता है और इमसोल को होश आता है। वो हॉस्पिटल में होती है। वो हॉस्पिटल में होते ही शॉक हो जाती है कि वो यहाँ पर क्या कर रही है।